तो जब खराब ही नहीं होता, चाबी नहीं लगती, तो पार्ट्स का क्या करोगे लेके। बिल्ड क्वालिटी तो एकदम खचरा है इसकी भाई साहब, चाहे रनिंग ही रनिंग है। सीएनजी 5 साल में दम तोड़ देती है, कोई रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं होती सीएनजी की। कौन कह रहा था ये बात? वही सेल्समैन कह रहे थे, मारुति के सेल्समैन कह रहे थे जी। हेलो भाई, मैं उन पवार। आजकल भाई आपको हर घर में भाई इस तरीके के कप देखने को मिल जाते हैं जहां पे लिखा होता है भाई नेक्सा, क्योंकि भाई ये मारुति वाले आपको गिफ्ट देते हैं जब भी आप कोई भी गाड़ी परचेज करते हो। मोस्ट सेलिंग जो गाड़ी आज के टाइम में नेक्सा की भाई चल रही है ना मार्केट में, वो भाई फ्रोंक्स। और फ्रोंक्स में भी भाई इन्होंने इतने सारे वेरिएंट्स निकाल रखे हैं, सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस ऑप्शनल, फिर जीटा, अल्फा। के बाद भी भाई इंजन ऑप्शन भी आपके पास दो है, एक तो 1.2 लीटर का आता है और एक 1.0 लीटर का टर्बो इंजन भी आता है। लेकिन जो मोस्टली लोग इसका पिक करते हैं ना भाई, वो करते हैं सीएनजी के अंदर पिक। लेकिन आज हमारे पास एक स्पेशल फ्रोंक्स है, ये तो भाई अपनी है 1143। आज हमारे पास स्पेशल आई है जो भी 1 महीने पहले बार खरीदी गई है गाड़ी, और ये है भाई साहब डेल्टा प्लस। और जिस प्राइस पे आती है ये, उसमें भाई साहब कोई और गाड़ी मेरे ख्याल से आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाती। ऐसे कप आपको और कोई ब्रांड नहीं देगा भाई साहब। देख लो, चाहे भी इसके अंदर कभी को सोच रहा हो नकली भाई हमने पकड़ रखा है सिर्फ वैसे वीडियो के लिए, नकली काम नहीं करते भाई, जाट असली काम ही करते हैं। नेक्सा क्रिएट इंस्पायर। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सिग्मा है और ये है इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो कि बीच में इनका एक डेल्टा और आता है। लेकिन मोस्टली लोग या तो लेते हैं भाई साहब आपका ये सिग्मा ही सीएनजी के अंदर, या लेते हैं डेल्टा प्लस, क्योंकि मात्र डेल्टा के ऊपर 40,000 रुपए ऐड करने पे आपको ना बहुत सारी चीजें अपग्रेड देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि ये देखो भाई, आपको इसमें 3 LED सेटअप देखने को मिलता है, जो अपने नॉर्मल सिग्मा हो गया, डेल्टा हो गया, उनमें इस तरीके का हेलोजन सेटअप आता है एक प्रोजेक्टर के अंदर। यहाँ पे इंडिकेटर और DRL भी ऐड हो जाते हैं। बाकी ग्रिल वगैरह तो मारुति ने सेम ही रख रखी है। आप मानोगे भाई, छोटी सी हैचबैक का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm आपको देखने को मिलता है। एक तरफ हेडलाइट्स के अलावा ना, LEDs के अलावा आपको कोई भी सामने से डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, चाहे बेस की बात करो, चाहे आप थर्ड मॉडल की बात करते हो, क्योंकि डेल्टा प्लस थर्ड मॉडल ही आता है। अब डेल्टा से अपग्रेड करने पे आपको एक चीज और अपग्रेड मिलती है भाई, जो है इसके अलॉय व्हील्स। ये देख रहे हो, इसमें ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स आ जाते हैं डेल्टा प्लस में, इस तरीके से, जो ऑल ब्लैक फॉर्म में रहते हैं। ये डायमंड कट या फिर वो डुअल टोन वाले नहीं आते हैं। 16 इंचेस की प्रोफाइल आती है। अच्छी बात यह है कि फ्रोंक्स के बेस मॉडल में भी मारुति आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स देती है। डिफरेंस हो रहा है, बेस मॉडल वगैरह आप लेते हो तो उसके अंदर भाई साइड में इंडिकेटर आता है फेंडर पे, लेकिन ये अपग्रेडेड वर्जन है तो इसके अंदर वहां पे सरकवा दिया है भाई। और डेल्टा प्लस में तो ऑलरेडी बॉडी कलर में ही अपने इंडिकेटर्स आते हैं ORVM पे ही। और जो डेल्टा प्लस में भाई ये मिरर्स आते हैं ना ऑटो फोल्ड वाले, ये सिर्फ वही है पोर्शन वाला सीन, बटन से आप अंदर से बैठे बैठे कर सकते हो। लेकिन बाहर से अगर आप लोकल लोग करते हो तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते, यानी बाहर से रिले डलवानी पड़ती है आपको इन ORVMs को चलाने के लिए। पीछे में भाई कनेक्टेड टेल लाइट नहीं आती भाई डेल्टा प्लस के अंदर भी। टेल लाइट्स तो दोनों गाड़ी में सेम ही आती है, ये स्पॉइलर का भी इसका पार्ट नहीं है भाई, कभी कोई सोचने लग जाए। बाकी मेन चीज एक देखोगे आप, इसके अंदर भाई कुछ भी आपको सीएनजी, इसके अंदर देखोगे तो भाई सीएनजी वाला ऑप्शन देखने के लिए अपने को मिल जाता है। अब इंडिया में भाई 2 तरीके के कस्टमर होते हैं, एक तो जो सीएनजी पिक कर रहे हैं और एक जो पेट्रोल ले रहे हैं भाई साहब। जिस प्राइस रेंज में पैसा ऐड करके इनको सीएनजी मिली है, उतने में उन्होंने एक्स्ट्रा फीचर्स ले लिए हैं, जैसे कि आपके भाई अलॉय व्हील हो गए, डिस्प्ले वगैरह ऐड हो जाती है, ORVM इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हो जाते हैं, जबकि इन्होंने कहीं ना कहीं रनिंग कॉस्ट अपनी जो है बचाने की सोची है। तो दोनों कस्टमर आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो भाई ये जो भाई हैं, ये सीएनजी ओनर है और ये जो है नॉर्मल पेट्रोल ओनर है। तो इन्होंने अभी गाड़ी चलाई है मात्र 2000 किलोमीटर के लगभग। आपकी भाई सीएनजी में कितनी चल गई है? 20,000 प्लस 21,000 के लगभग। 21,000 चल गई है। कितना टाइम हो गया गाड़ी को? दिवाली पे ली है, 7 महीने हो चुके हैं भाई साहब। तो फ्रोंक्स लेने वाले भाई साहब बहुत डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर हैं। एक जिनकी रनिंग एक्सट्रीम ही है, एक जिनकी रनिंग ही नहीं है भाई साहब। तो भाई डेल्टा प्लस पे जाने का क्या रीजन रहा है, ये बता दो एक बार भाइयों को। सबसे पहली बात भाई, रनिंग कम है, कभी कभार चलती है गाड़ी। भाई हमारी रनिंग बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा रनिंग है कि भाई जब गाड़ी घोड़ा नहीं होता तो ट्रैक्टरों से भी काम चला लेते हैं भाई साहब। पहले गियर में चल रहा था, दूसरे गियर में लगा रखा, आता नहीं ना लगाना, इसका कसूर ही नहीं है भाई साहब। पहले गियर में चला रहा हूँ ट्रैक्टर। हमें सिर्फ चलने तो मतलब हो, हमें भाई सिर्फ फीचर से मतलब था। अलग अलग टाइप के कस्टमर्स, अलग अलग तरीके की नीड्स भाई, इसीलिए जो वेरिएंट्स है वो अलग अलग तरीके से भाई कंपनी बनाती है। जो हम लोग कहते हैं ना इतने वेरिएंट्स भाई कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, ऐसे कैसे चलेगा। अब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है भाई साहब, मार्केट में देखो Hyundai और काफी इंजन ऑप्शंस, काफी सारी गाड़ी आती है सीएनजी के अंदर भी, आपने और कोई ब्रांड क्यों नहीं देखा? व्हाई इंडियंस ओनली प्रेफर्स ओनली मारुति? मेन क्वेश्चन मेरा ये है। एक तो को सामान बहुत कहीं भी ले ले, बिल्कुल कोई दिक्कत ना। दूसरा बात है कि एवरेज बहुत बढ़िया। कितने की है? 30 की है लोकल में। सीएनजी में एक बार नहीं, 50 बार चेक कर ली है सीएनजी में। सीएनजी में भाई और साहब पेट्रोल में भी 20 प्लस की एवरेज है की। इसके अलावा भाई एवरेज तो रहता ही है मारुति का, इसके अलावा कुछ और ये और कुछ ना है, एवरेज है, इसके ऊपर चल रही है। और मेनली मेरे हिसाब से भाई इंडिया में लोगों को चाहिए भी भाई कि पार्ट्स कहीं भी इजीली मिल जाए, कोई भी सर्विस कर दे और मेंटेनेंस आसान रहे और रनिंग कॉस्ट जो सबसे कम रहे। भाई एक तो मारुति पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। स्विफ्ट में मैंने चलाई शुरू में, कितनी बढ़िया चली है यार, कोई दिक्कत ना। 10 साल चलाई है स्विफ्ट, कोई 1% भी ना या वजह
कहीं सर्विस में चले जा, कहीं कुछ चले जा, कोई दिक्कत नहीं आया। पहले भाई हमारी फैमिली में मारुति 800 थी, जो हमने लगभग 15 साल चलाई। उसके मतलब कि इंजन को ताली भी नहीं लगी, कभी उसका इंजन खुला नहीं। ताली क्या होता है भाई? चाबी। चाबी। अच्छा, चाबी। हमारे शिफ्ट में कभी ताली ना लगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मारुति काम नहीं मांगती कभी भी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ चलाते रहो वैसे से, और अगर आप सेफ जैसे हम चला रहे हैं सेफ वाले हिसाब से बस चलाते रहो भाई। ये लगा लो जैसे मारुति वाले जो रहते हैं ना, ये दोनों के दोनों वो वाले होते हैं जो नई फ्रोंक्स या बलिनो इन सब पे स्विच करते हैं ना, जिन्होंने पहले मंदे टाइम में रिड्स या स्विफ्ट जैसी गाड़ी रखी हो। यहाँ पे पहले इसी लोकेशन पे एक 8700 लग रहा है कि स्विफ्ट खड़ी रहती थी, उसके रिव्यू भी हमने मंदे टाइम में डाल रखे हैं। तो उसके अंदर भी ये लगा लो 10 साल पूरी की पूरी वो 10 साल चलाई हमने, देख लिया पूरी की पूरी वो डीजल में। कितने की ली थी भाई साहब उस टाइम पे? उस टाइम ली हमने 6,30,000 की, और जब बेची थी अभी थोड़े टाइम पहले भाई साहब तो 2,60,000 में। लो भाई 10 साल चलाने के बाद स्विफ्ट वीडीआई थी भाई साहब, वो डीजल इतनी तगड़ी रीसेल कहीं ना कहीं इसकी निकल के आती है भाई। फिर वहाँ के बाद भी दर्द हुआ बेचने के बाद, क्यों बेच दी मैंने। क्यों भाई, ऐसा क्यों? 5 साल और चलती हमारे यहाँ तो कोई रोक ना रहे और भी गाड़ी चल रही है। तो वे बेची क्यों थी? 10 साल आम आ गया, कहीं पकड़ ले कोई और दिक्कत है। एनसीआर में बंद कर दी ना यार, लॉस है को हमें बहुत को। अब बहुत दुख होता है, बहुत दुख हुआ गाड़ी को, मतलब मतलब देख भी लेते फ्रोंक्स भी उसको कंपनसेट नहीं कर पा रही ना क्या? कर पा रही। पिकअप में बहुत तगड़ी है यार, उसे चलाने में स्वाद आवा और पिकअप और फुल का चलाई गाड़ी। मतलब ऐसा था ना, उसकी टंकी फुल करवाने के बाद सोचना नहीं पड़ता था, कोई देखने की जरूरत ना पड़े यार कितनी चला ले। लेकिन उसमें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता था, डीजल थी। पिकअप बहुत तगड़ा। पछतावा भाई भाइयों की उसमें दिखता है भाई साहब, चाहे ये नई गाड़ी हो, लेकिन वो स्विफ्ट की बात अलग थी। जो पुराने प्रोडक्ट्स थे ना मारुति के, वो नेक्स्ट लेवल थे। तो कहने मतलब ये जो ट्रस्ट बना हुआ रहता है ना पुराने कस्टमर्स का भाई साहब मारुति के ऊपर, वही कैरी फॉरवर्ड होते हुए बंदे ये ले लेते हैं। अब जैसे भाई बता रहे हैं 14 साल 800 रखने के बाद अब इन्होंने फ्रोंक्स पे स्विच करा। सीएनजी वेरिएंट लेते हैं, उसकी जगह हमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिल गए और पेट्रोल में। तो आपके डेल्टा प्लस मूड बना के गए थे क्या, डेल्टा प्लस ही लेके आना है मेरे को? नहीं भैया, मैं तो सीएनजी लेने गया था। ये भाई की देख के सिग्मा। हाँ, सिग्मा लेने गया था मैं तो सीएनजी। अच्छा, लेकिन घर वालों का वहाँ जाते मूड चेंज हो गया। क्यों? कह रहे थे कि सीएनजी 5 साल में दम तोड़ देती है, कोई रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं होती सीएनजी की। कौन कह रहा था ये बात? वही सेल्समैन कह रहे थे। मारुति के सेल्समैन कह रहे थे? जी। क्या भाई साहब, ये क्या सुनने में आ रहा है मार्केट में? ऐसा ही है क्या? भाई कुछ भी नहीं है, कोई भी आ जाइए, अगर कुछ भी है। हमारे सेल्समैन ने तो नहीं कही हमसे ये बात। ना कही, हमारे तो बड़ी ये कही बढ़िया गाड़ी है, कहते बता ये बाहर मिस्त्री इतना मिल गए भाई तुम कहते। भाई फिर मतलब आपने यकीन कर लिया, सेल्समैनों की बातों पे यकीन कर लेते हैं क्या? भैया ज्यादा नॉलेज नहीं थी ना, इसलिए थोड़ा यकीन हो गया उस पे। उनका है ना पेट्रोल पे जोर होता है बेचने का। आप जाओगे ना शोरूम में तो वो सबसे पहले आपको बताएंगे कि सीएनजी पे तो इतनी वेटिंग है, 2 महीने की वेटिंग है। वो ऐसा करते हैं कि आप बंदा पेट्रोल ले ले, और वही काम उन्होंने कर दिखाया कि आखिर में पेट्रोल लेनी पड़ी। भाई ये तो भाई साहब हो गए जो नए कस्टमर है मारुति के। इवन मेरे साथ ये हुआ था, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर इन्फ्लुएंस होती है ना उनकी भाई, इन्फ्लुएंस करने की। मैं खुद बैठ गया था, और मैं बात कर रहा हूँ 2019 की बलेनो के टाइम से भाई साहब। मैंने खुद बलेनो भाई डीजल में बुक करवा के आया था मैं, 7 दिन मैंने वेट भी किया था उस गाड़ी का। लेकिन उन्होंने जब वो 7 दिन बाद गाड़ी नहीं आई ना, तो वो रहता ना एक्साइटमेंट होती गाड़ी लेने की, उन्होंने माइंड को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि डीजल में तो वेटिंग है, ये है 10 साल चलेगी, वो चलेगी, वो ये वो, और पेट्रोल की माइलेज भी अच्छी है। मैं खुद पेट्रोल ले आया था उस एक्साइटमेंट के चक्कर में भाई, लेकिन बाद में जो मेरे को रिग्रेट हुआ ना, वो नेक्स्ट लेवल ही हुआ। ये 970 की पड़ी आपको डेल्टा प्लस ऑन रोड। ये कितने की पड़ी थी? 9,500। अब देख लो भाई साहब, मतलब सीएनजी अपग्रेड हो गए ना, 90,000 रुपए के लगभग एक्स्ट्रा चले जाते हैं अगर बेस मॉडल में जाओगे। तो ये लगा लो भाई, इसको थोड़े 60-70 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा डालने के बाद ना काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मिल गए हैं। अलॉय व्हील हो गए, वे भी सकते बाहर तक करवा ले उनने। ये तो है, लेकिन रनिंग कॉस्ट वो वाली चीजें कंपनसेट नहीं हो पाएगी बाहर से। सीएनजी वो वाली मजे नहीं बैठ पाता जो कंपनी फिटेड ही होती है। जो कंपनी फिटेड है वहाँ की एवरेज भी ज्यादा है गाड़ी। तो भाई कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन है, मतलब अपना इंडियन ब्रांड लेके अभी तक आप जब फ्रोंक्स चला रहे हो जो ये? बिल्कुल पूरा होगा, मैं तो मतलब कोई रिग्रेट नहीं है अभी तक भी, 8 महीने हो चुके हैं। बाइक चला रहा हूँ जैसे। कहीं ना कहीं फिर इन्फ्लुएंस ना जैसे हमारे बड़ों का भी होता है भाई, जैसे मारुति वगैरह चलाने में। ये भी आपको मारुति के अलावा कोई और समझ नहीं आता होगा ब्रांड ना? आता है? कौन सा, जैगुआर या ऑडी BMW? नहीं, ये भी अच्छा है, ये क्रेटा की भी अच्छी है, क्रेटा गाड़ी भी अच्छी है।
तो मतलब इनका भी कहीं ना कहीं जो क्रेटा अच्छी, सेंट्रो अच्छी थी, पार्ट्स कहीं भी ले ले। तो जब खराब ही नहीं होता, चाबी नहीं लगती, तो पार्ट्स का क्या करोगे लेके? जरूरत पड़ जाए कहीं भाई अब जैसे क्रेटा में दिक्कत आई पड़ी है, अब टाइम ना मिल रहा, वहाँ तो मिल नहीं रहा। अरुण भाई आप एक बात बताओ, तब आपने बेलेनो ली उस टाइम पे, तब अगर ये गाड़ी मार्केट में होती तो आप कौन सी लेते? यही लेते भाई ऑब्वियसली। थोड़ी लुक्स बेटर है यार इसकी। नहीं लेते यानी कि यही गाड़ी चाहिए या नहीं, और कोई गाड़ी कोई ले ही मत। ये भाई साहब तो स्लेरियो ले रहे थे ना। स्लेरियो ले रहा हूँ मैं, देखो ना, यही के अलावा कोई नहीं गाड़ी। अरे एक मजे की बात और बता दूं भाई साहब, बिल्ड क्वालिटी तो एकदम खचरा है इसकी भाई साहब, चाहे रनिंग ही रनिंग है। खचरा ना, मैं कह रहा हूँ हल्को से आगे बम्पर छिपो, गाड़ी एक हाथ ऐसे गई साइड में डान में। देखो भाई ये तोड़ फोड़ दिया भाई, इसकी क्या स्टोरी रही भाई? हल्का सोई टायर भी फटको भाई। डेल्टा प्लस का इंटीरियर अगर आप देखोगे ना, इसके अंदर ये ऐड हो जाता है डिस्प्ले भाई। इसके अंदर कैमरा तो नहीं आता डेल्टा प्लस के अंदर। इसके अंदर कैसे डलवाया आपने भाई? ये एसेसरीज के तौर पे लगवाया था हमने, 7,000 रुपए का लगाया था उन्होंने। इतना महंगा 7,000 रुपए का? बहुत महंगा लगा था भैया हमें भी। तो यार इतना क्यों लगवाया आपने फिर यार? इतने में तो मारुति के हर 50,000 रुपए ऐड करने में तो वेरिएंट बदल जाते हैं। नहीं, उन्होंने कहा था कि एसेसरीज फ्री है 10,000 की, आप एक कैमरा लगवा लो और अब मैट ले लो। लेकिन हमने कैमरा लगवाया था। मैट क्यों नहीं लिए? मैट उनके अच्छे नहीं थे। और तो फ्री के भी नहीं लिए? फ्री के भी नहीं थे। इतने गंदे थे कि फ्री में भी नहीं चाहिए। बिल्कुल गंदे थे, बिल्कुल। एक्सेसरी में तो फ्री एक्सेसरी थी, कैमरा फिर तो ठीक है भाई। नहीं तो वैसे तो कैमरा 7,000 रुपए का ओवर एक्सपेंसिव है, दुनिया में भी नहीं मिलता भाई 7,000 रुपए का कैमरा। बाकी ये पेट्रोल है भाई। हालांकि डेल्टा प्लस में भी अंदर में ना कोई ज्यादा डिफरेंस है सच आपको मिलता नहीं है। ये स्टीयरिंग वगैरह तो आपको डेल्टा तक में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बस ये कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल मिरर्स अपने आ जाते हैं। और 2-3 ही डिफरेंस अगर आप डेल्टा से अपग्रेड करते हो। अलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलाइट आ गई अपनी, यही है भाई, और तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से तो इसके अंदर कुछ नहीं हुई। तो भाई अब देखो इसको नॉर्मल पेट्रोल वाली तो इसके अंदर सीएनजी का कोई भी स्विच ही नहीं है। और जो कि प्रैक्टिकल भी है भाई, अगर आपकी रनिंग नहीं है तो सीएनजी बोझ बना के करना क्या है? पहले अब 90,000 1 लाख रुपए ऊपर दे रहे हो, फायदा क्या? अब ठाट से जाते होगे भाई साहब पेट्रोल भरवाने के लिए, टेंशन फ्री। आपके घर वालों ने वैसे सीएनजी दिलाई क्यों नहीं आपको? घर वाले बोल रहे थे कि अगर सीएनजी दिला दी ना, ज्यादा कहीं भी लेके चले जाएगा, हरिद्वार या कहीं भी घूमने ज्यादा चलाएगा, मतलब कहने का ये है। हाँ। तो भाई बताओ, ऐसे भी घर वाले होते हैं जो मतलब सीएनजी इसलिए नहीं दिलवाते कि जिससे रनिंग कॉस्ट कम हो, लड़का कम बिगड़े हैं, कम बदमाश बने भाई। हालांकि मतलब बचा कुत्ता हवाबाजी ना करे। ये तो है भाई, थोड़ा सा सीएनजी वाले थोड़ा सा बेचारे लिटिल उड़ के चलते हैं। उड़ के इन द सेंस रनिंग ज्यादा होती है भाई। भगा के देखते हैं जरा पेट्रोल को, 1.2 है ये, 4 सिलेंडर है भाई। ये 89 bhp के लगभग निकाल देता है ये। अभी उनके 3 सिलेंडर वाले 83 हो चुके हैं, देखना भाई। व्हील स्पिन करके मस्त उठती है भाई गाड़ी। ये देखो, भगाने में स्वाद आता है भाई गाड़ी को, डेल्टा प्लस को। नहीं भैया, भगाने में स्वाद नहीं आता। क्यों भाई? क्योंकि मैंने भगा के देखी थी, 140 तक चलाई मैंने अभी तक ये। बस हाँ, नहीं, टॉप स्पीड ज्यादा है यार इसकी, ऐसी बात तो नहीं है। मतलब कि एक मैंने पहले i20 चलाई है ना, तो वो फील नहीं आ रही इसमें। अच्छा, पहले i20 लग रहा, आप तो 800 बता रहे थे। नहीं, वो ताऊ के पास है ना। तो ये आपकी फर्स्ट कार है फैमिली की खुद ये की? हमारी फैमिली की फर्स्ट कार है। i20 डीजल में होगी वो? नहीं भैया, पेट्रोल में है वो। अच्छा, उससे भी कम मजा है इसके अंदर? उससे भी कम मजा है। क्यों भाई? मतलब पावर पिकअप मतलब कैसे? हैंडलिंग, ब्रेक्स, और उनसे तो देखो हर चीज में हल्की है भाई मारुति। इनका फोकस ही कहीं ना कहीं भाई उस पे होता है कि ज्यादा से ज्यादा एवरेज वगैरह हम निकाले। ये मीटर में तो शो करती है 15.43, लेकिन अभी मारा था ना हाईवे से तो 22.7 की दिखा रही थी इसमें डिस्प्ले में। अभी तो 50 की दिखा रही है भाई, देखना। कह रहा भाई ये देखो 15.4 की दे रही है फिलहाल। तो लोकल में हम थोड़ी सी चला रहे थे ना इसको, तो ठीक ठाक दे देती है ये। अपना पेट्रोल के अंदर भी ना कोई मान ले ज्यादा बुरी नहीं है। बुरी तरह रगड़ के भी चलाओगे ना इसको बहुत बुरी तरीके से, तभी 15 से नीचे तो नहीं गिरती होगी ये। 15 से नीचे नहीं गिरती है। हिस्ट्री के अंदर आपको दिखा देगा कि ये माइलेज दी आपको स्टार्ट होने के बाद। हालांकि डेल्टा प्लस में भाई जैसे पुश स्टार्ट बटन भी नहीं आता, आर्मरेस्ट तक भी नहीं आता। ये कुछ चीजें तो भाई मारुति ने ना खामा कहीं छोड़ रखी हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो इनका बेस वेरिएंट से ही आता है, ये भी डेल्टा से आ जाता है। मतलब वेरिएंट इतने ज्यादा है ना कि भाई 40-50 हजार रुपए हर ऐड करने पे ना अलग फीचर्स आपको ऐड हो जाएंगे। कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कहीं ना कहीं बंदे के माइंड में। तभी बंदा या तो सिग्मा ले आता है, और डेल्टा वाला जो सोचता है थोड़े बहुत 40,000 रुपए मिला के डेल्टा प्लस मिल रहा है तो वो ले आता हूँ। डेल्टा भाई नॉलेज नहीं थी ना, जो उन्होंने रिकमेंड करा
वही ले लिया हमने। भाई फुल सेटिस्फाइड हो फ्रोंक्स के साथ? हाँ भाई, हर किसी को कोई भी फर्स्ट टाइम कार बायर और रिकमेंड करते हो कि भाई फ्रोंक्स उठा लाओ जाके, कोई अभी दिक्कत मैंने नहीं है। रिकमेंड किया अपने एक दोस्त को। पता है इंडिया में क्या चलता है भाई साहब, अगर किसी को एसयूवी वगैरह लेके आए हैं तो वो क्रेटा ले आता है, अगर किसी का बड़ी गाड़ी का बजट होता है मिडिल क्लास का और किसी का हैचबैक तक का बजट है ना 7-8 लाख रुपए का, तो वो फ्रोंक्स ले आता है। आजकल ऐसा चल रहा है मार्केट में। बाकी भाई ये थी फ्रोंक्स डेल्टा प्लस और एक सिग्मा सीएनजी अपने पास। आपके क्या विचार है भाई फ्रोंक्स के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।